ओके हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोग को एक्सरसाइज कंटिन्यूटी डिफरेंशिएबिलिटी जो चैप्टर है, जो आपने पहले मेरे प्रीवियस वीडियोस में देखी होंगी कि मैंने उसमें एक्सरसाइज 5.1 के कुछ सम्स सॉल्व किए थे 1 to 6, जिसमें आई थिंक 4 नंबर रह गया था हमारा। वो मैंने आपको करने कहा था, बट अगर आप लोग को फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, अगर कुछ हुई हो या फिर समझ में नहीं आया हो, तो आज मैं पहले 4 नंबर से एक्सप्लेन स्टार्ट करता हूँ। फिर आगे हम लोग धीरे धीरे दूसरे नंबर्स पे जाएंगे, मतलब दूसरे सम्स करेंगे। ये सारे सम्स एनसीईआरटी से ही है, आप प्रीवियस वीडियो मेरा देख सकते हैं, उसमें मैंने सारे सम्स एनसीईआरटी में ही बताए हैं। ओके, तब हम लोग लेट्स मूव ऑन करते हैं नंबर 4 की तरफ। ओके, तब हमारा 4 नंबर कुछ ये था। पहले मैं ऐसा क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्या क्वेश्चन है एक्चुअली। ओके, तो हमारा सवाल पूछा ये गया था कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन इज़ कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन वेयर एन इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर। तो हम लोग को ये बताना था कि जो फंक्शन एफ एक्स है हमारा यहाँ पे एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर एन, और एन हमारा क्या है, एक पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n इज़ ग्रेटर देन 0। तब बताना था कि ये फंक्शन कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन में है या नहीं। सॉरी, एट एक्स इक्वल टू एन को प्रूफ करना था। तो इसका हम लोग कैसे लिखेंगे। ओके, तो ये प्रूफ बहुत इजी है, मतलब इसको कैसे प्रूफ करेंगे कंटिन्यूस है, बहुत आसान है। द गिवन फंक्शन fx is equal to x to the power n। ओके, अब हम लोग को इसको प्रूफ करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए फ्रेंड्स मैंने आप लोग को कहा था ये वाला तरीका लगाएंगे हम लोग। देन ओके, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी fx is equal to limit n tends to infinity x सॉरी फ्रेंड्स, x टेंड्स टू इन्फिनिटी नहीं है, सॉरी n हो गई, आई एम सॉरी। लिमिट x to the power n where x tends to n which implies n to the power n। ओके, तो ये होंगी। अब हम लोग को एक और तरीका छोटा सा करना है अगर इसको कंटिन्यूस प्रूफ करने के लिए। तो ये तरीका ये है, लिमिट x टेंड्स टू n एफ एक्स इज इक्वल टू n टू द पावर n विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू एफ एन। इसका एफ एन का मतलब फ्रेंड्स ये है कि अगर x इक्वल टू एन हम लोग यहाँ वैल्यू पुट करेंगे एफ एक्स में, तो ये आ जाएगा n टू द पावर n। तो ये फंक्शन क्या है, हमारी n में कंटिन्यूस है। तो मैं लिख देयरफॉर द फंक्शन एफ एक्स इज कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू एन। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारा 4 नंबर हो गया। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम रहा हो तो आप इसमें से चेक कर सकते हैं और आप अपने आंसर को मिला सकते हैं कि सही है कि नहीं। तो नेक्स्ट फ्रेंड्स, मैंने 6 तक बताया था आपको, आपका 5 नंबर रह गया था, तो आप 5 नंबर एक बार फिर ट्राई कर लीजिए, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन दे दूंगा कैसे करना है। 7 का ओके, 7 बताना है 8। ओके, एक काम करते हैं हम लोग, अब स्टार्ट करते हैं नंबर 8 से स्टार्ट करते हैं। चलिए, 7 आप लोग खुद ट्राई कीजिए, जो 6 का जैसे मैंने बताया आप लोग को वैसे ही आपको क्या होगा 7 करना। मैं अभी 8 बता रहा हूँ आपको। ओके, क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले। तो क्वेश्चन हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल टू mod of x by x, mod of x by x if x not equal to 0, okay, and 0 if x is equal to 0। तो फ्रेंड्स एफ एक्स हमारे पास ये है, और हमें इसको क्या बताना है कि ये फंक्शन, हमें बताना है कि इस फंक्शन का
डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है। तो ओके, अब हम लोग को फंक्शन गिवन है। अब हम लोग एक काम करते हैं, अब हम लोग कुछ भी नहीं, इसको एक काम करते हैं, पहले हम लोग इसको क्या मॉड एक्स को थोड़ा तोड़ लेते हैं। तोड़ने का मतलब ये है, जैसे कि अगर हम लोग ये जानते हैं कि इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है, मैं लिख रहा हूँ आपको, देयरफॉर द गिवन इक्वेशन कैन बी रीरिटन एज, कैन बी रीरिटन एज। तो ये आपको कुछ ऐसे लिखनी होगी। तो मॉड एक्स का जो होगा, ये देखिए फ्रेंड्स, मॉड एक्स एक्स का पॉजिटिव होगा जब एक्स क्या होगा, ज़ीरो से बड़ा हो। ओके, एक्स कब नेगेटिव होगा, जब एक्स क्या हो, ज़ीरो से छोटा हो। तो अब हम लोग इसको इस तरह लिखेंगे, एफ एक्स इज़ इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस एक्स बाई एक्स इज़ इक्वल टू -1 इफ़ एक्स इज़ लेस देन 0 if x is equal to 0 and x by x is equal to 1 if x greater than 0। ओके, तो ये हमारा आ गया फंक्शन। हमने क्या किया, इसे मॉड ऑफ एक्स बाई एक्स को, मॉड की जो वैल्यू है उसको ब्रेक कर दी इसमें। ओके, तब हम लोग इसको अगर ब्रेक कर देंगे तब देखिए आगे क्या होगा। आगे हम लोग को फंक्शन बताना है, आगे हम लोग को इसमें क्या पता करना है कि फंक्शन किस पॉइंट में डिसकंटिन्यूअस है। तो ओके, तो स्टार्ट करते हैं। पहले केस 1 लेते हैं हम लोग, मैं इसको यहाँ कर दे रहा हूँ इस वाले सम को। ओके, केस 1 लेते हैं, लेट सी लेस देन 0। ओके, तब सी अगर 0 से कम हो तब देखिए देन एफ सी विल बी -1। ओके, तो लिमिट x tends to x tends to c, fx is equal to limit x tends to c -1 is equal to -1। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए, जो मैंने यहाँ फॉर्मूला लगाया था उसको मैंने फिर यहाँ लगाया। तो ये केस 1 हो गया। इसका मतलब क्या है, f क्या है, कंटिन्यूस है एट ऑल पॉइंट्स इफ़ x इज़ लेस देन 0। तो मैं यहाँ लिख दूँ लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू c इज़ इक्वल टू एफ सी, देयरफॉर f इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट ऑफ c विच इज़ लेस देन 0, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ c विच इज़ लेस देन 0। ओके, तो ये क्या है, फंक्शन क्या है, एट ऑल पॉइंट्स ऑफ c लेस देन 0 में सारे कंटिन्यूस है अगर c क्या हो, 0 से छोटा हो। तो फ्रेंड्स हम केस 2 ले लेंगे। अगर क्या हो, अगर c क्या हो मेरा 0 से बड़ा हो, तब एफ सी क्या होगा मेरा, ये होगा 1। ओके, तब लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू c लिमिट 1 x टेंड्स टू c इज इक्वल टू 1। तो देयरफॉर लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू c एफ सी, देयरफॉर f is continuous at all points of c पॉइंट ऑफ c विच इज़ ग्रेटर देन 0। यानी तब क्या होगा, फंक्शन जो मेरा एफ एक्स होगा वो क्या होगा, c के सारे जो c के क्या सारे जो 0 से ग्रेटर है, यानी c जो मेरा लिमिट पॉइंट है जो 0 से बड़ा, वो सारे पॉइंट में f कंटिन्यूस होगा। अब हम लोग फ्रेंड्स एक इम्पॉर्टेंट चेक करेंगे केस 3 में, क्या फंक्शन x इक्वल टू 1 में कंटिन्यूस है कि नहीं। ओके,
ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग चेक करेंगे कि केस 2 में क्या होता है। ओके, केस 2 में देखते हैं तब। ओके, केस 3 मैं ले रहा हूँ, तो इसको मैं नेक्स्ट पेज में कर रहा हूँ। ओके, केस 3, केस 3, इफ सी इज इक्वल टू 0। ओके ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। इफ सी इज इक्वल टू 0 का क्या वैल्यू होगा, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। अगर सी इक्वल टू 0 हो तब आगे हम लोग क्या करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें पॉइंट चेक करेंगे, क्या ये फंक्शन कंटिन्यूस होगा कि नहीं होगा। ओके, इफ सी इज इक्वल टू 0 देन द लेफ्ट हैंड लिमिट, इफ सी इज इक्वल टू 0, तब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ शॉर्ट में, देन लेफ्ट हैंड लिमिट एट x इक्वल टू 0 of f at x equal to 0 is limit fx x tends to 0 minus is equal to limit x tends to 0 minus, it will be -1, तो that will be -1। so friends, अब आप बोलेंगे x टेंस टू 0 माइनस, यहाँ पे 0, ये देखिए अगर मैं आप लोग को एक्सप्लेन करूँ तो अगर मान लीजिए पॉइंट 0 यहाँ पे है, तो जो फंक्शन मेरा 0 माइनस की तरफ है, ये पॉजिटिव है, इस तरफ है, इसका ये मतलब है ये मेरा क्या 0 माइनस की तरफ टेंड कर रहा है, यानी इसके तरफ जा रहा है। ओके, तो फंक्शन जब 0 माइनस की तरफ जा रहा है, तब गौर कीजिएगा, जो मैंने पहले आपको एक पार्ट दिखाया था, ये वाला मैं फिर बता दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तब देखिए मैंने यहाँ पे इसको ब्रेक किया था, अगर x लेस देन 0 हो तब -x/x का फॉर्म आ जाएगा। ठीक है, तो -1, तो हम लोग इसको लेंगे। तो इसको करने के बाद जो हमारा आ रहा है वो हो रहा है -1। अब सिमिलरली अगर हम लोग RHL ले लेते हैं, RHL यानी राइट हैंड लिमिट ऑफ f एट x इक्वल टू 0 इज़ लिमिट x टेंस टू 0 प्लस लिमिट x टेंस टू 0, ओके, fx is equal to limit x tends to 0 plus will be 1। so friends, जो f है वो क्या है, यहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो रहा है, तो देयर विच इम्प्लाइज f is discontinuous at x equal to 0। at x equal to 1, ओके, 0 0 0। तो फंक्शन क्या हो रहा है, f के डिसकंटिन्यूस हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये था मेरा 8 नंबर जो मैंने आप लोग को बताया। तो f क्या हो रहा है, डिसकंटिन्यूस एट x0, तो हेंस x0 इज़ ओनली पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, यानी x इक्वल टू 0 जो हमारा पॉइंट है वही एकमात्र पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का। तो फ्रेंड्स 9 नंबर भी ऐसे ही होगा, आप लोग थोड़ा ट्राई कर लीजिएगा। ओके, तो अब मैं 10 नंबर बताता हूँ आपको कि 10 नंबर करते कैसे हैं। 10 नंबर भी बहुत ईजी है। तो 10 नंबर जो मैं बता रहा हूँ आपको वो बहुत आसान है। तो आप लोग को मैं पहले क्वेश्चन बता देता हूँ, मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ, अगर आप लोग, क्योंकि आप लोग के पास बुक होगी अपनी, तो मैं क्वेश्चन पूरा नहीं लिख रहा हूँ। क्वेश्चन ये कह रहा है x+1 इफ़ x इज़ ग्रेटर और इफ़ x इज़ ग्रेटर इक्वल टू 1 और x² प्लस 1 इफ़ x लेस देन 1। ओके, तो फ्रेंड्स इसको भी हम लोग इसी तरह करेंगे जैसे मैंने आपको पहले वाला जो सम करके दिखाया था, इसको भी हम लोग वैसे ही करेंगे। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ करते कैसे। तो ओके, मैं करके दिखाता हूँ आपको। सो लेट सी बी एनी रियल नंबर, तो लेट सी बी एनी रियल नंबर। सो case 1, let's see greater than 1। okay, let's see greater than 1, then limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c, that will be
एक्स प्लस वन। ओके, सो अगर x टेंस टू c है तो हमारा c प्लस वन होगा, जो ये c प्लस वन होगा। तो ये क्या बोल रहा है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस at c which is c less than 1। ओके, ओके, तो केस वन हो गया c लेस देन वन, लिमिट एफ एक्स एक्स टेंस टू सी एफ एक्स एक्स टेंस टू सी एक्स प्लस वन सी प्लस वन, तो एफ इज़ कंटिन्यूस एट c लेस देन वन। तो आपका ये हो गया। अब केस टू मैं बता दे रहा हूँ। तो लेट सी लेस देन वन, देन लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू c x square plus 1, that will be c square plus 1। So therefore f is also continuous at c greater than 1। Oh, sorry, it's c greater than 1 and c here is less than 1। Okay, so c is greater than 1 and c is less than 1। Now similarly case 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। तो लेट c इज इक्वल टू 1, देन तो मैं फिर यहाँ पे LHL यूज़ करूँगा। देन LHL ऑफ f एट x इक्वल टू 1 इज लिमिट x टेंस टू 1 माइनस एफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस that will be x square plus 1 which is nothing but 2। Similarly RHL of f यानी right hand limit of f at x equal to 2 is limit x tends to 2 1 plus fx is equal to limit x tends to at x equal to 1 plus x plus 1, so that will be 2। तो फंक्शन क्या है यहाँ पे, f is continuous at so f is continuous at x equal to at c is equal to 1। तो फंक्शन f क्या है, c at c इक्वल टू 1 में कंटिन्यूस है। तो फ्रेंड्स ये फंक्शन क्या है, इसमें कोई डिसकंटिन्यूटी, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। तो ओके फ्रेंड्स, अब मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ। फ्रेंड्स 12 नंबर 11 नंबर सेम है, आप 11 नंबर खुद से भी कर सकते हैं। 11 नंबर जो आपको क्वेश्चन है वो सिमिलर टू 10 है। आप 10 की या फिर आप जो मेरे प्रीवियस सम है उसमें आप देख सकते हैं, आपको उसमें हिंट मिल जाएगी, आपको वैसे ही करना है, प्रोसेस वही है। तो फ्रेंड्स अब मैं 12 नंबर आपको बता रहा हूँ। 12 नंबर थोड़ा मुझे टफ़ तो नहीं कह सकते, ये भी सिमिलर वैसे ही है, आप लोग को प्रॉब्लम हो सकता है, तो मैं आप लोग को 12 बता देता हूँ। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। सो लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 12। once more please। ओके, क्वेश्चन नंबर 12। ये सारे सवाल मैं आपको NCERT से ही बता रहा हूँ। तो एफ एक्स इक्वल टू ओके। तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन है मेरा। ओके, तो ये सवाल आ गया मेरा, x टू द पावर 10 माइनस 1 इफ़ x इज़ लेसर इक्वल टू 1, एक्स स्क्वायर इफ़ x इज़ ग्रेटर देन 1। तो फ्रेंड्स ये जो फंक्शन है, अब हम लोग को इसको प्रूफ करना है कि फंक्शन कंटिन्यूस है कि डिसकंटिन्यूस है।
तो अगर सिमिलरली जैसे कि आपको मान लीजिए सवाल को एग्ज़ाम में आपको कुछ भी आ सकता है कि ज़रूरी नहीं है आपको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस ही पूछा जाए, आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, एग्जामिन और चेक वेदर इट इज़ कंटिन्यूस और नॉट। तो अब हम लोग वैसे करते हैं, प्रोसेस एकदम सिमिलर है। प्रीवियस सम से आप कर सकते हैं, आप वीडियो को पॉज करके अपने से भी कर सकते हैं और फिर मैं जो कर रहा हूँ आप उससे अपना आंसर मिला सकते हैं, एकदम सिमिलर ही आएगा, ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। ओके, तो लेट सी बी एनी रियल नंबर, जो नॉर्मल हम लोग का है, लेट सी बी एनी रियल नंबर। ओके, केस वन, लेट सी greater than, let's see greater than 1, let's see greater than 1 be any real number. Okay, let's see greater than 1 be any real number. Let's see greater than 1 be any real number, then limit x tends to c fx is equal to limit x tends to c x square which is nothing but c square. सो ये वाले केस में क्या है, ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है, देयरफॉर f इज कंटिन्यूस एट c ग्रेटर देन 0. केस 2, लेट c लेस देन 1 बी एनी रियल नंबर. ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग इसमें प्रूव करेंगे कि ये वाला पार्ट, तब क्या करेंगे, देन लिमिट x टेंड्स टू c, दैट विल बी fx, लिमिट x टेंड्स टू c, that is nothing but what I can say, fx x tends to c which is x to the power 10 minus 1, that will be c to the power 10 minus 1. ओके, तो फंक्शन क्या होगा फ्रेंड्स, यहाँ भी क्या है, फंक्शन कंटिन्यूस हो रहा है हमारा, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं f इज़ कंटिन्यूस, सॉरी ये बार बार मुझसे गलतियाँ हो रही है, f इज़ कंटिन्यूस एट c विच इज़ लेस देन 1. ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग को ये करना है, तो अब हम लोग को करना है कि ओके, तो अब हम लोग करेंगे केस 3 लेंगे. तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए एफ इस सी में कंटिन्यूस है, बट लेकिन जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ ये चीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है, जब आप फाइनल आंसर लिखेंगे तब आपको यहाँ नीचे लिखना पड़ेगा एफ इज़ कंटिन्यूस एट एक्स फॉर ग्रेटर देन जी, फॉर एक्स ग्रेटर देन 1 एफ इज़ कंटिन्यूस एट ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्स इज़ लेस देन 1. मैं ये लिख नहीं रहा हूँ, आके आप लोग लिख सकें, आगे आप लोग लिख लीजिएगा अपने से. ओके, तो ये पॉइंट मेरे लिए एक्स्ट्रा रहा, ये आपको एग्ज़ाम में और अच्छे मार्क्स दिलाएंगे, आप इसको लिख सकते हैं. तो केस 3 में हम चेक करेंगे, लेट सी इज़ इक्वल टू 1. तो पहले LHL लेते हैं, LHL लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 1 माइनस, that will be nothing but limit x tends to 1 minus which is x to the power 10 minus 1, that will be nothing but 0. ओके, अब हम लोग RHL ले लेते हैं, RHL लिमिट एफ एक्स टेंड्स टू 1 प्लस लिमिट x tends to 1 plus, that will be nothing but x square, so that will be 1. तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं लेफ़्ट हैंड लिमिट मेरा 0 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट मेरा 1 आ रहा है. तो ये जो आपका फंक्शन होगा, ये RHL और LHL का, ये क्या होगा, LHL नॉट इक्वल टू RHL, तो फंक्शन क्या होगा, देयरफॉर f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू, अब मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट c इक्वल टू 1, देयरफॉर f इज़ डिसकंटिन्यूस, f is discontinuous at x
इक्वल टू 1, मैं यहाँ भी लिख दे रहा हूँ एफ इज़ कंटिन्यूस at all point of x which is less than 1, and therefore f is continuous at all point of x which is greater than 1. ओके, तो फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए। सो अब हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम में चलते हैं। जो आपका ये प्रॉब्लम होगा जनरली आपका ये आई थिंक नंबर 13 होगा। ओके, तो 13 आप कर सकते हैं, 13 मैंने देखा 13 इजी है। मैं आपको प्रॉब्लम नंबर 14 बताता हूँ, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है और अच्छा खासा बड़ा भी है। ओके, तो अब मैं उसको बताने वाला हूँ आपको, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 14 जो होगा वो होगा एफ एक्स इज इक्वल टू 3, 4 एंड 5। 3 कब होगा? अगर क्या हो x क्या हो 0 और 1 के बीच लाई करता हो, और ये तब हो जब x 1 और 3 के बीच लाई करता हो। 5 कब होगा? जब 3 लेस देन x इक्वल टू लेसर इक्वल टू 10, जब x 3 और 10 के बीच लाई करते हैं। ओके, तो फंक्शन फ्रेंड्स हमारे पास आ गया। 14 नंबर हम लोग ऐसे करेंगे इसको, मैं बता देता हूँ कैसे करना है, क्योंकि 14 थोड़ा टफ होने वाला है, क्योंकि इसमें नॉर्मल जो x के फंक्शन है वो दिए नहीं, डायरेक्ट नंबर्स दे दिए गए कि अगर x 0 से 1 होगा तब आपका वैल्यू 3 होगा, अगर x 1 और 3 के बीच लाई करता है तब 4 होगा, और x अगर 3 और 10 के बीच लाई करता है तब 5 होगा। ओके, तो फ्रेंड्स ये वीडियो है, तो फ्रेंड्स अब सॉरी ये सम्स है मेरा, आई एम सॉरी। ओके, तो ओके नाउ अब हम लोग एक फ्रेंड्स बात देख लीजिए कि x जो है वो 0 से लेकर 10 तक लाई कर रहा है। तो जो हमारा इंटरवल है ना इस फंक्शन को लेके, इंटरवल ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0, 10। ओके, तो ये हमारा इंटरवल हो गया, मतलब x का जो भी वैल्यू है इस फंक्शन की, जो वैल्यू लेगा x वो 0 और 10 के बीच लेगा। 0 ले सकता है, 10 और उसके बीच ले सकता है। 0 से कम नहीं ले सकता और 10 के ज़्यादा नहीं ले सकता। तो एक सीट यहाँ पे रुका जाओ। तो केस 1 देता हूँ। केस 1 है कि अगर मान लीजिए इफ़ 0 लेसर इक्वल टू c लेस देन 1 देन एफ सी इज इक्वल टू 3। अगर सपोज कीजिए कि जो c मेरा पॉइंट है, लिमिट पॉइंट, वो क्या हो 0 और 1 के बीच लाई कर रहा हो, तब एफ सी क्या होगा मेरा 3। ओके, तो क्या होगा यहाँ पे, तो एफ सी इक्वल टू 3 एंड लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी विच इज़ इक्वल टू 3। ओके, तो 3 दैट इज़ 3। ओके, तब अब क्या होगा, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन हुआ। तो क्या होगा, f क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। देयरफॉर f इज कंटिन्यूस at c is equal to, so f is continuous at c is equal to 3. Okay, so f is continuous at c in the interval 0, 1. ओके, तो f क्या होगा, 0 at c में 0, 1 के इंटरवल में कंटिन्यूस होगा। अब हम लोग केस 2 लेते हैं। केस 2 में बहुत आसान है। केस 2 में हम लोग क्या, इफ़ c इक्वल टू 1 तब हम लोग चेक करेंगे कि लिमिट क्या होगा। ओके, अब हम लोग को चेक करना है कि केस 3 में क्या होता है। ओके, केस 2 में हम लोग देखते हैं इफ c इज इक्वल टू 1 तब क्या होगा, देन f3 इज इक्वल टू 3।
अगर c इक्वल टू 1 हो जाता तब f3 तो 3 होगा। तब हम लोग को इसमें चेक करना पड़ेगा कि आगे इसमें क्या हो सकता है। तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें LHL और RHL लेके करते हैं। तो LHL जो होगा मेरा, तो लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f3 विच इज़ नथिंग बट 3। ओके, अब RHL ले लेता हूँ। RHL इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस fx इज f4 इज इक्वल टू 4। तो फंक्शन क्या होगा, 4 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, तो c इक्वल टू 1 में क्या हो रहा है, फंक्शन मेरा डिसकंटिन्यूस हो जा रहा है। तो अब मेरा ये फंक्शन जब डिसकंटिन्यूस हो रहा है तब हम लोग क्या चेक करेंगे, अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे कि क्या होगा आगे। तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस। फ्रेंड्स मैं आप लोग को फिर बोल रहा हूँ, आप लोग वो लिख लीजिएगा। तो f इज़ कंटिन्यूस एट x in the interval 0 closed in interval 0 comma 1 closed interval 0 comma 1. So f is not continuous at c equal to 1. So now we will move on to our next point, that is nothing but 3. ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे केसेस में हम लोग को तोड़ तोड़ के करना पड़ेगा कि आगे क्या होता है। इफ़ 1 इज़ लेस देन, ओके, एक केस 3 अभी और एक्ट हो, एक सेकेंड। नाउ केस 3 जो हमारा है वो हमें क्या कह रहा है, केस 3 कह रहा है अगर मान लीजिए c जो है वो 1,3 में बिलोंग करता है तब क्या होगा। तब हम लोग लेंगे लिमिट f(x) x टेंड्स टू c एंड लिमिट x टेंड्स टू c इज़ 4। ओके, तो 4 और वो होगा हमारा 4। सो जो वैल्यू आएगी वो क्या होगी, कंटिन्यूस होगी। तो f क्या होगा, कंटिन्यूस होगा एट ऑल पॉइंट्स इन द इंटरवल 1,3। तो f क्या है हमारा, f कंटिन्यूस है। ओके फ्रेंड्स, अब हम लोग केस 4 की तरफ जाते हैं। केस 4 में फ्रेंड्स हम लोग को अब क्या करना पड़ेगा, देखिए अब हम लोग को देखिए 3 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 10। तो हम लोग को देखिए अब यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा। हम लोग को यहाँ पे इसको 3 को भी ना LHL और RHL के थ्रू प्रूफ करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बता पाएंगे कि 3 में क्या फंक्शन कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो गौर से देख लीजिए, मैं इसको साइड कर देता हूँ। अब देखिए, अब पहले देखिए फ्रेंड्स, हम लोगों ने केस 2 में c इक्वल टू 1 को लेके प्रूफ किया था। रीज़न इज़ दैट 1 क्या है, दोनों तरफ आ रहा है, इधर इधर। अब हम लोग को 3 को भी सिमिलरली RHL और LHL को रख के चेक करना पड़ेगा, तभी हम लोग बता पाएंगे कि ये कंटिन्यूस है कि नहीं है इस पॉइंट में फंक्शन। ओके, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। मैं इसको यहाँ कर रहा हूँ। ओके, तो फ्रेंड्स अब हम लोग चेक करेंगे। तो अब हम लोग को देखेंगे कि क्या फंक्शन x इक्वल टू 3 में कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो LHL इज़ इक्वल टू, ओके मैं कहा केस 4 लिख देता हूँ। केस 4 c इक्वल टू 3, c इक्वल टू 3 LHL हो गया हमारा लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस दैट विल बी f ऑफ 3 विच इज़ नथिंग बट 4। तो RHL मैं ले रहा हूँ, अब RHL लेता हूँ। लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस fx इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, ओके, f3 विल बी नथिंग बट 5। ओके, तो फ्रेंड्स क्या होगा, f क्या होगा, f क्या है, f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट c इक्वल टू 3। तो क्या है, f क्या है, कंटिन्यूस नहीं है एट c इक्वल टू 3 में। ओके, तो फंक्शन क्या कंटिन्यूस नहीं है। ओके, तो अब नेक्स्ट है केस 5। केस 5 में जो हमारा होगा वो भी बहुत आसान है तरीका करना। 3 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 10। ओके, मैं क्वेश्चन तो हट गया। 3 लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू 10 के थ्रू हम लोग 5 करेंगे। ये भी बहुत आसान है, जो केस 1 में हम लोगों ने तरीका अपनाया था वही करना है। सो इफ़ 0
lesser equal to C, okay sorry, if 3 lesser equal to C lesser equal to 10, then FC is equal nothing but 5, then FC is equal to 5, ओके तब FC हमारा क्या होगा 5 होगा, और लिमिट x टेंड्स टू C and limit x tends to C, fx is equal to fc, which is nothing but 5. Okay, therefore limit x tends to C, fx is equal to fc, okay sorry video, okay fc, which is nothing, so limit fx x tends to C, therefore f is continuous at C equal to, okay f is continuous at C in 3,10. ओके तो फ्रेंड्स ये मेरा था आज का वीडियो, मैंने आपको 14 तक बताया। नेक्स्ट वीडियो में 14 के बाद से आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे सम्स करना है। जो भी इस बीच दौरान मैंने सम्स छोड़े हैं वो आपके लिए मैंने छोड़े हैं, आप लोग उसको ट्राई कीजिए। अगर नहीं होता है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन दे दूँगा, आपके सामने ही करूँगा, तो आप लोग को ईजिली समझ में आ जाएगा और आप लोग चेक कर लीजिएगा कि आप लोग का सही है कि नहीं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई वीडियो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़।